हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, हमने 10 लेक्चर्स कवर किए हैं नंबर सिस्टम के। आज हम इसी नंबर सिस्टम का एक और लेक्चर करेंगे, जो कि 11 लेक्चर होगा। किस पे? डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस पे बेस्ड लेक्चर होने वाला है। जैसे आपको पता ही है, हमने पिछले लेक्चर में डिविजिबिलिटी टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना। अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखोगे, नंबर 106974, ये हमारे पास नंबर है, इज डिविजिबल बाई विच वन डिजिट नंबर। हमें बताना है ये किस वन डिजिट नंबर से डिविजिबल होगा। नीचे चार ऑप्शन है। एक ऑप्शन में कहा गया है कि 2347 इन वन डिजिट नंबर से ये डिविजिबल होगा। दूसरे ऑप्शन में 2 और 3। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है सिर्फ 2, 3 और 4 से ये नंबर डिविजिबल होगा। जो चौथी ऑप्शन है उसमें कहा गया नहीं, 237 से ये नंबर डिविजिबल होगा। अब हमें चेक करना है। अगर हम देखेंगे टोटल यहाँ पर कितने नंबर्स है, अगर हम देखेंगे हर ऑप्शन को मिला के हमारे पास ओनली नंबर्स है। एक तो 2 है, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और है 7। है कि नहीं है? ये चार नंबर्स हैं। अब हम पहले देखेंगे ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है या नहीं है, ठीक। तो 2 के लिए क्या होता है, मैंने आपको रूल बताया। 2 के लिए हमेशा चेक करो यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट इवन है, मैंने अगर नंबर इवन है तब डिविजिबल बाई 2 होगा। तो एक नंबर इवन कब होता है? जब यूनिट डिजिट पे क्या होता है, इवन नंबर, यानी 0, 2, 4, 6, 8। वैसे यहाँ पर तो क्या है, 4। तो हम कहेंगे ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाई 2 होगा, क्योंकि उसके लिए चेक करना होता है अंदर यूनिट डिजिट, ठीक। अब उसके बाद 3 पे आते हैं। अब 3 से ये डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करेंगे। कैसे? मैंने बताया आपको, 106974 हमारे पास नंबर है। हमें क्या करना होता है, अगर हमें चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है, मैंने आपको बताया या तो सम करो, या अगर सम ना करो तो क्या पेयर्स बना के देखो कि वो डिविजिबल बाई 9, सॉरी 3 आएगा या नहीं आएगा। 3 से चेक करना है ना, तो हमें इस नंबर के पेयर्स को चेक करना है। देखो 6 जो है ना, 6 तो डिविजिबल बाय है किससे, 3 से, तो 6 तो हुआ कैंसिल। अब उसके बाद 9 भी है कि नहीं। और आप देखो यहाँ पर 7 और 4 कितने हुए, 12। 7 + 4 इज 11, सॉरी 11। और 11 और ये एक कितना बन गया, 12 बन गया ना, 12। इन तीन नंबर्स को मिला के 7, 4 और 1, प्लस अगर जीरो भी करे, जीरो भी हुआ ना मैनिश, वो कितना हुआ, 12। वो 12 जो है वो डिविजिबल बाई 3 है ना। एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, 3 1 जार 3 4 जार, ठीक। तो इसका मतलब ये पूरा यानी जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 3 होगा। क्यों? क्योंकि हमने चेक किया पेयर ऑफ डिजिट्स को देख के, वो डिविजिबल बाई 3 आ रहा है, इसलिए रूल के हिसाब से ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये नंबर जो है ये 3 से भी क्या, डिविजिबल होगा, ठीक। यहाँ पर टिक मारेंगे, मीन्स ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है। उसके बाद 4 के बारे में देखो। अब 4 जो है 4 के लिए क्या कहा था, लास्ट के दो डिजिट 74 यहाँ पर है। हम देखेंगे 74 डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं। देखो 4 1 जार 4, इस 7 में कितने बच गए, 3। और इस 4 से मिला के कितना बन गया, 34। 4 9 जार 36। 34 फिर 4 के टेबल में नहीं आए, इसका मतलब 4 74 को डिवाइड नहीं करता है। तो हम कहेंगे नॉट, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। इसके बाद 7 के बारे में, 7 के बारे में भी रूल बताया, क्या बताया है कि हमेशा आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर नंबर है 106974, क्या बताया था कि ये जो तीन तीन डिजिट्स की पेयर बनाओ। दो पेयर बन गई ना, एक पेयर बन गई तीन तीन डिजिट्स की। अब क्या करो, ये जो बड़ा वाला पेयर बन गई तीन डिजिट्स को मिला के, इसको सब्ट्रैक्ट करो छोटा वाला, यानी 974
मैं क्या करेंगे -106 कितना आया, इसमें से एक यहाँ पर लेंगे तो बन गए 14, 14 में से 6 तो 1, यहाँ पर 6, 6 माइनस 0 6, 9 में से 1 8, 86 868 बन गया कि नहीं। अब क्या करेंगे, फिर से बताया था, अब ये दो डिजिट ले लो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये इसका डालो, 8 टू जा 16 है कि नहीं। अब देखो 6 में से 6 जब घटाएंगे कितना आया 0, 8 में से 1 70, और 70 डिविजिबल बाय क्या है 7, हम कहेंगे 7 1 जार 7 10 जार, इसका मतलब ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 7 होगा। ओके, रूल के हिसाब से। तो हम यहाँ पर भी टिक मारेंगे। तो अब हमने देखा है, तो जितने हमारे पास नंबर्स थे टोटल में 2 3 4 और 7, इनमें से ओनली किससे डिविजिबल ये नंबर है 2 3 और 7। अब वही ऑप्शन चेक करो जिसमें 2 3 7 के बारे में पूछा गया, यानी कि बताया गया कि सिर्फ 2 3 7 से डिविजिबल होगा नंबर। वो किस ऑप्शन में, अगर पहले ऑप्शन में देखेंगे 2 3 4 से भी कहा गया जबकि 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में कह रहा है नहीं सिर्फ 2 से भी, 2 से और 3 से होगा, लेकिन जब यहाँ पर 7 से भी होगा, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। चौथी देखो, सॉरी तीसरी, ओनली 2 3 एंड 4, 4 से तो नहीं है, तो ये भी सिर्फ ये ऑप्शन 2 3 और 7, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर लाऊंगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि नंबर 30744 इज डिविजिबल बाय विच वन डिजिट नंबर। ऑप्शन 4 है, पहले में कहा गया है कि सारे नंबर से होगा एक्सेप्ट 5 एंड 7। दूसरे ऑप्शन में ओनली 2 3 6 एंड 9 कहा गया है कि इन्हीं 4 वन डिजिट नंबर से ये नंबर डिविजिबल होगा। तीसरे ऑप्शन में ओनली 2 3 एंड 6 कहा गया है कि सिर्फ 2 3 और 6 वन डिजिट नंबर से ही ये नंबर डिविजिबल होगा। डी में कहा गया नहीं सारे नंबर्स जितने भी वन डिजिट नंबर्स है, ओबीसी 0 से 9 के बीच हमारे पास 10 यानी कि वन डिजिट नंबर्स आते हैं, हमें कहा गया सबसे होगा लेकिन 5 के बगैर। अब हम चेक करेंगे, जैसे हमारे पास आएगा तो वन डिजिट नंबर आएगा ना, बिल्कुल 0 और 1 ये हर नंबर को डिविजिबल करते हैं, वो तो पता ही। उसके बाद है 3 4 5 6 7 और फिर 8, यहाँ पर हम 8 के बारे में देखेंगे, और उसके बाद 9। ठीक, अब हम चेक करेंगे, देखो अब 2 से डिविजिबल है, 2 से लेके 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट जब इवन हो, यानी जब नंबर इवन हो तब डिविजिबल होता है। और वैसे यहाँ पर तो 4 है, 4 डिविजिबल बाई 2 है, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाई किससे होगा 2, इसका मतलब इसकी डिविजिबिलिटी तो बाकी ये नंबर तो डिविजिबल बाई 2 होगा ही होगा। अब उसके बाद 3 की बारी आती है, क्या 3 से डिविजिबल है कौन 30744। हमने क्या कहा कि जब भी चेक करना हो 3 से तो हमेशा क्या करो नंबर को ले लो, जैसे 30744 है, यहाँ पर क्या करना है कि पेयर ऑफ डिजिट ले लो, फिर देखो वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे 3 को जब लेंगे 3 तो है डिविजिबल, तो कट गया 3 से है ना। जैसे 7 और 4, 7 प्लस 4 हुआ 11, 11 प्लस 4 15, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15। इसका मतलब कि ये पूरे पेयर ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई क्या है 3, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा डिविजिबल बाई 3। ठीक है ना। ठीक, अब उसके बाद 4, 4 के लिए क्या कहा गया है कि लास्ट के दो डिजिट, जैसे यहाँ पर 44 है, दो डिजिट है ना 44 लास्ट के दो डिजिट चेक करने होते हैं 4 के लिए,
जब 2 से 4 से करेंगे, देखो 4 1 4 4 1 4 से डिविजिबल तो हुआ, हम कहेंगे हाँ ये क्या है, 4 से भी डिविजिबल होगा। कौन? यही नंबर 3074। इसी तरीके से 5 के लिए रूल बता है, जब भी यूनिट डिजिट 0 और 5 हो तभी नंबर डिविजिबल बाय क्या होगा? 5, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। ओबियसली, क्योंकि 5 का जब हम टेबल पढ़ते हैं, उसका टेबल देखते हैं, उसके टेबल में 5 के डिफरेंस आते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या तो 0। 5 1 5, 5 2 10, 15, 20, 25, 30, ऐसा ही रेगुलर पैटर्न चलता है कि यूनिट डिजिट हमेशा आता है। 5 के केस में अगर यूनिट डिजिट होगा 0 या 5 तभी नंबर डिविजिबल बाई क्या होगा? 5, अदरवाइज नहीं होगा। ये लिख के लो। तो यहाँ पर तो यूनिट डिजिट क्या है? कहेंगे यूनिट डिजिट यहाँ पर जो है इज नॉट इक्वल टू 0,5, मत है 4 के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? नॉट डिविजिबल बाई क्या? 5। ये इससे ये डिविजिबल तो नहीं होगा, कहेंगे नो। यहाँ इससे भी था, इससे भी, लेकिन 5 से नहीं। अब 6 से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 से भी होना चाहिए, 3 से, जो तो क्या हमने देखा, 2 से भी ये डिविजिबल है, 3 से, इसका मतलब 6 से भी, क्योंकि 6 के लिए रूल एक नंबर तभी हो तभी डिविजिबल बाई 6 होगा जब वो 2 से भी होगा और 3 से, जो कि यहाँ पर हमने चेक किया, 2 से भी है, 3 से भी, तो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 7 के लिए क्या करना? जैसे नंबर है 7 है, यहाँ पर क्या है नंबर? 30744 है कि हमें 3 डिजिट देने पड़ते हैं, 3 डिजिट की पेयर, जबकि यहाँ पर क्या है? देखेंगे 3074, एक तो ये पेयर बनेगी और यहाँ से हम खुद से लेंगे 0 0 और ये दूसरे पेयर बने। अब क्या करेंगे? 744 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाली पेयर, छोटी वाली 30। ठीक, अब देखो 4 में से माइनस जब 0 करेंगे तो 4 में से -3 करेंगे तो 1, 7, 714। अब ये देखना ये नंबर डिविजिबल बाई 7 है, अगर होगा तो ये पूरा नंबर 3074 डिविजिबल बाई 7 होगा। 714 देखो, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 0, 7 2 जार 14, तो 102 तो आ गया। इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 7 है। कौन? 714। और जब ये है तो पूरा नंबर क्या हुआ? डिविजिबल बाई 7। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा। बहुत इजी है, बस रूल्स आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े, पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ उनको डिस्कस किया है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है 8 से। 8 से चेक करने के लिए क्या बताया था? सॉरी, वेट अ सेकंड। 8 से चेक करने के लिए बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट देखो, जैसे 744 है, ठीक, इससे देखो तो ये 3 डिजिट में इससे, इसको हमें देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है। अगर होंगे ये 3 डिजिट तो पूरा नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाई 8। 744 को 8 से जब डिवाइड करेंगे, देखो 8 1 सा 8, 8 7 सा 8 9 सा, सॉरी 8 9 सा 72। 74 में से कितने रह गए? 2, वो इस 4 से मिला के बन गए 24। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 3 सा 24। ठीक, इसका मतलब 93 तो आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 744 जो है ये डिविजिबल बाय 8 है। जब डिविजिबल बाय 8 है, लास्ट के 3 डिजिट एक नंबर के, तो पूरा नंबर कितना भी बड़ा हो डिविजिबल बाय क्या होगा? 8। इसका मतलब डिविजिबिलिटी जो 8 की है वो यहाँ पर 8 बैठती है, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय क्या होगा? 8। ठीक, जो कि हमने यहाँ पर चेक किया। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है। अब 9 के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे यहाँ पर है 3074, ये नंबर है,
9 के लिए और 3 के लिए बहुत इजी रूल कि नम पेयर आप डिजिट ले लो, अगर 9 से डिविजिबल है तो क्या होगा, ये नंबर पूरा डिविजिबल बाई 9 होगा। जैसे 3 और 7 को मिला के 10, 10 और 4 कितने हुए 14, 14 और 4 18, यानी मिला के बनता है 18। यानी जब ये भी लेंगे, ये भी और ये भी, इनको ऐड करेंगे 18। 18 को जब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 2 जा, तो ये तो डिविजिबल है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये नंबर 30744 जो है ये भी डिविजिबल है किससे, 9 से। तो ये अगर हम देखेंगे 0 से तो हर कोई नंबर डिविजिबल होता है, 1 से भी, और बाकी जितने भी 1 डिजिट नंबर हमने देखे उन सब से डिविजिबल ये नंबर आ रहा है, लेकिन एक्सेप्ट 5। तो वो किस ऑप्शन में मिलता है, डी ऑप्शन में। ठीक, इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये डी वाला। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। आइए एक और क्वेश्चन है इसमें, बोले मन लगा के पढ़ना है, बहुत इजी है ये। मैं तब भी एक सेकंड, देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक, एक नंबर है, हमें चार नंबर चार ऑप्शंस में दिए गए हैं, उनको हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। पहला नंबर है 197232। दूसरा जो नंबर है वो है 972132। और जो तीसरा ऑप्शन है यानी तीसरा नंबर वो है 800552। ठीक, इसके बाद जो डी ऑप्शन है वो क्या है, 1790184। ठीक है ना, ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इनको हमें चेक करना है। अगर दोस्तों पहले ही देखोगे फर्स्ट ऑप्शन 1972232, 6 से डिविजिबल होने के लिए ये नंबर्स एक तो 2 से भी डिविजिबल होने चाहिए और एक तो 3 से भी। अब 2 की हम चेक करेंगे। ठीक, 2 से डिविजिबल होगा या ना होगा। अगर हम देखेंगे हर एक ऑप्शन में जो नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट 2 4 2 2 मीन्स यूनिट डिजिटल्स जो है वो इवन नंबर्स है, तो हर एक नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। तो हर एक ऑप्शन तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है, मीन्स 2 से डिविजिबिलिटी यहाँ पर क्लियर है। अब 3 से देख, जो ऑप्शन अब 3 से यानी जो नंबर अब 3 से डिविजिबल होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ओबियसली वो चारों में से एक होगा। तो अगर आप देखोगे पहले ही ऑप्शन को देखो, यहाँ पर 197232, 197232, 3 से चेक करना है ना। 3 से क्या बताया कि नंबर उसके पेयर को ले लो। देखो 9, 9 तो डिविजिबल है, कट गया ये, 9 तो है डिविजिबल तो कट गया ये। उसके बाद 7 और 2 को मिला के बन जाएगा 9 जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक, और 3 ये तो डिविजिबल है, 2 + 1 3 फिर से डिविजिबल, इसका मतलब कोई पेयर बचा ही नहीं, कोई भी अब डिजिट बचा ही नहीं। तो इसका मतलब पूरा जब हमने पेयर ऑफ डिजिट लिए तो डिविजिबिलिटी जो है वो 3 से सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 3। हम कहेंगे ये ऑप्शन पहले ही फिट बैठ गई। ठीक, ये तो 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी, इसका मतलब जब 2 से भी 3 से भी तो क्या होगा, डिविजिबल बाय 6। तो ये ऑप्शन तो डिविजिबल बाय 6 है, लेकिन हमें क्या बताना है, नॉट डिविजिबल बाय 6 कौन से ऐसे ऑप्शन है।
तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये डिविजिबल बाई 6 है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहेगा, नॉट डिविजिबल। उसके बाद देखो दूसरे ऑप्शन, अब देखो ये दूसरे ऑप्शन देखो, 972132। 9 3 से डिविजिबल है ओबियसली, 7 + 2 9, 3 से डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, 2 + 1 ये भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब आंसर ये भी नहीं हो, क्यों, ये 2 से भी आ रहा है, 3 से भी, 3 से इसका मतलब डिविजिबल है 6, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा, और ये पहली वाली ऑप्शन भी नहीं। अब ये दो ऑप्शन इनमें से कोई एक होगा। अब देखो इस सी ऑप्शन को देखो, क्या है सी ऑप्शन, ये ऑप्शन है 800552। अब इसको चेक करो, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 2 21। देखो ना, 8 + 5 होता है 13, 13 + 5 कितना होता है 18, 18 + 2 20, सॉरी, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20, 20 जो है वो डिविजिबल बाई 3 नहीं है, 3 1 जा 3 7 जा 21 होता है, वो 3 6 जा कितना होता है 18, तो इसका मतलब 20 से तो 3 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है। जब 3 डिविजिबल बाई 3 नहीं है, इसका मतलब ना ये फिर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 के लिए दोनों होनी चाहिए, इसका मतलब जो आंसर हमारा होगा वो यही होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। अब और एक और क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, आप बस आप मन लगा के ध्यान से देखो और अच्छे से पढ़ो। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको निकालना है, क्या है, साइड एट द नंबर K5206 के जो है इज डिविजिबल बाय 6। यानी हमें वैल्यू निकालना है के का, लेकिन जो नंबर K53206 के है ये डिविजिबल बाय क्या है 6। ऑप्शन जो है वो है ए है 4, बी है हमारे पास 1, सी है 2, डी है 7। इन ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन फिट होगी, यानी कि ट्रू होगी, यानी कि वैल्यू के का इन ऑप्शन में कौन सा सही होगा, वो हमें चेक करना है। तो अगर हम पहले ही ऑप्शन को देख, हमें कहा गया नंबर जो है ना, नंबर यानी ये पूरा का पूरा नंबर ये डिविजिबल बाय 6 है। जब ये डिविजिबल बाय 6 है, इसका मतलब ये जो यहाँ पर के होगा वो क्या होगा, वो आड़ कभी भी नहीं होगा। क्यों, यानी नंबर जो ये पूरा का पूरा नंबर जो है ना, ये क्या कहा गया है, डिविजिबल बाय 6 है और वैल्यू निकालो के का। अगर डिविजिबल बाय 6 है, 6 से एक नंबर कब डिविजिबल होता है, जब वो 2 से भी हो और 3 से भी हो, और 2 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर तो यूनिट डिजिट इवन ही होगा, यानी ये नंबर जो फिर ये इवन ही होगा, आड नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर आएगा। तो ये फिर 7 और 1 जो है ये ऑप्शनल दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर 7 आया तो कहाँ फिर डिविजिबिलिटी वो होगा, जबकि कहा गया है 6 से डिविजिबल, और अगर 1 लिया तब भी ये डिविजिबल। अब बचे ऑप्शनल दो, ए सी। अब इनमें से एक चेक करो, देखो अब हमें देखना 4 होगा कि 2 होगा।
अब वो क्या, अगर हम के को लेंगे यानी कि के लिए पॉसिबिलिटीज या तो 4 या तो 2। ऑप्शन ए के हिसाब से ये नंबर क्या बनेगा, 4 5 3 2 0 6 4। और ऑप्शन सी के हिसाब से ये बनेगा 2 5 3 2 0 6 2। जब ये वैल्यूज लेंगे हमें के का वैल्यू निकालना है। अब 4 2 दोनों में से एक तो ठीक होगा। अब देखो 2 से ये दोनों डिविजिबल है, अब 3 से चेक करना है क्योंकि 3 से वही होगा डिविजिबल, क्योंकि ये कहा गया नंबर डिविजिबल बाय 6 है। डिविजिबल बाय 6 है, जब डिविजिबल बाय 6 है तो इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी। तो अब हम इन दो ऑप्शन में देखेंगे कौन जो कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। दोनों 2 से है, अब हमें वो देखना है जो कि 3 से होगा। जो 3 से होगा वही तो डिविजिबल बाय 6 होगा ना, क्योंकि 2 से ऑलरेडी है। अब ये देखो 4 5 3 2 0 6 4। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या, 4 प्लस 5 पेयर ऑफ डिजिटल 9 9 तो डिविजिबल बाई 3 है। 3 तो है, 2 प्लस 6 कितना हुआ, 8 8 प्लस 4 12, 2 प्लस 6 8 8 प्लस 4 12, तो 12 तो आ गया ना। 12 को जब 3 से करेंगे 3 1 जा 3 4 जा, इसका मतलब ये तो डिविजिबल बाई 3 आ गया। अब जब के को 4 ले लिया, ये तो नंबर जो है 3 से आ गया। और जब 4 ले लिया तो यूनिट डिजिट 4 आ गया, 2 से भी डिविजिबल 3 से भी। इसका मतलब यही ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ये वैल्यू यानी लेने पे जो आंसर है के का, यानी ये वैल्यू के को लेने के बाद जो ये नंबर बनता है तभी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर 2 लेते देखो यूनिट 2 से डिविजिबल है, अब 4 अब 3 से देखो, जैसे 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 प्लस 2 9, डिविजिबल बाय है 3 से। अब 3 भी है, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 0 8, तो 8 तो नहीं है ना, इसका मतलब यही 3 से अब डिविजिबल नहीं है। जब 3 से नहीं है तो कहाँ होगा, 6 से, लेकिन कहा गया डिविजिबल 6 है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये दो तो ऑलरेडी एलिमिनेट पहले ही हुए, तो बचा फिर ये ऑप्शन जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, इसका मतलब हम कहेंगे दोस्तों कि का वैल्यू जो है वो 4 होगा। दैट इज द राइट ऑप्शन विच इज ए ऑप्शन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। बहुत इजी क्वेश्चन है, उतना टफ भी नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, इफ इफ द नंबर, सॉरी हम बाद में करेंगे, पहला ये वाला क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा, सो डेट नंबर, कौन सा नंबर है, 8x5, 8x5 215, ये जो ये नंबर है ये डिविजिबल बाय क्या बन जाए, 9। हमें ऐसा लीस्ट वैल्यू x का लेना है ताकि ये जो ये नंबर है ये डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 9। ठीक, ये बन जाए बिकम्स डिविजिबल बाय 9 बाय 9। ठीक, ए ऑप्शन कहा गया है कि 3, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन जो है वो है 5, डी है 6। ठीक, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। अब हम देखेंगे, देखो ये नंबर डिविजिबल बाई 9 कब होगा, हम ऑप्शनल मेथड यानी ऑप्शंस को यूज करके हम इसका आंसर लगाएंगे। ये नंबर डिविजिबल बाई यानी 8x जो हमारे पास है 8x5 215, ये ना, बिल्कुल 8x5 215, ये नंबर डिविजिबल बाई 9 कब होगा, जब पेयर ऑफ डिजिट्स को लेने के बाद
ये नंबर पूरा डिविजिबल बाई 9 बन जाएगा तब, यानी जब पेयर ऑफ डिजिट्स को लेंगे वो डिविजिबल बाई 9 होंगे तो हम कहेंगे पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 9। अब ऑप्शंस ले लो, x को पहले 3 ले लो, देखो 8 3 5 2 1 5। जब आप ये लेंगे ना 8 3 5 2 1 5, इस हिसाब से देखो x को लिया 3, अब देखो चेक करो 8 प्लस 1 9 डिविजिबल बाई 9, 5 प्लस 3 8, 8 8 प्लस 2 10, है ना, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना हुआ 15, 8 प्लस 1 9 हुआ। फिर हमने देखा, सॉरी एक सेकंड, जैसे आपको मिसमैच होगा, 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, 9 डिविजिबल बाई 9 है। अब इसके बाद 5 प्लस 3 8 है, 8 प्लस 2 कितना हुआ 10, 10 प्लस 5 15, लेकिन 15 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 9 नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन लेने के बाद तो ये डिविजिबल बाई 9 नहीं बना, हमें पता है कौन सा वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं। ठीक, दूसरा देखो, जब बी को यानी एक्स को 1 ले लेंगे यानी बी ऑप्शन, ये बन जाएगा 8 1 5 2 1 5, है कि नहीं। अब चेक करो 8 प्लस 1 9 जो कि डिविजिबल बाय 9 है, 5 प्लस 2 7, 8 8 प्लस 5 30, तो वो 39 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा, इसका मतलब x का वैल्यू 1 भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ठीक, उसके बाद ये ऑप्शन, यानी जब x को क्या लेंगे 5, ये बन जाएगा नंबर 8 5 5 2 1 5, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल। अब चेक करो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, तो जो कि 9 से डिविजिबल है। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8 नहीं है, 8 तो नहीं है, अगर 9 आता तो पूरे डिजिट्स खत्म हुए तो पूरा नंबर पे डिविजिबल क्या होता, 9 तो नहीं है, इसका मतलब इस नंबर से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, इससे 9 से। अब इसी तरीके से ये ले लो, ये सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन, नंबर डी है, डी ऑप्शन। जब x को क्या लेंगे 6, x को जब वैल्यू लेंगे 6, तो फिर देखेंगे कि ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं। देखो 8 6 5 2 1 5 बन गया नंबर, जब x को क्या लेंगे ये ऑप्शन डी ऑप्शन यानी कि 6 वैल्यू। तो अब देखो 8 प्लस 6 तो हो गया 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 2 कितना हो गया, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19, 20 21 22 27, 27 ऑब्वियसली डिविजिबल 9 है, 9 1 जार 9 3 जार, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। सो हम कह सकते हैं ये वैल्यू x को लेने के बाद क्या आएगा, ऑप्शन जो है यानी ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 9 बनेगा। ठीक दोस्तों, मेरे कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन है हमारे पास, देखो लास्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों इस लेक्चर का। इफ द नंबर 87m 87m 6203m is divisible by 6, is then find, यानी हमें कहा गया कि अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा तब आप बताओ सम ऑफ, then find the sum of all possible values
ऑफ एम, एम के पॉसिबल वैल्यूज जो हो सकते हैं इस नंबर में, ताकि वो नंबर डिविजिबल बाई 6 हो, उनका सम निकालना है। तो एक ऑप्शन कहा गया है 10 है, यानी उनको सम निकालने के बाद 10 आएगा। दूसरा 15, सी जो है वो है 16, डी जो है वो है 20। ये अब हम देखेंगे कौन ऑप्शन करेक्ट होगी। देखो देखो हमारे पास ये नंबर जो है ना, ये डिविजिबल बाई 6 कब होगा? आपको क्या लगता है? डिविजिबल बाई 6 होने के लिए ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी। इसका मतलब m के लिए 2 से डिविजिबल होने के लिए ये m जो है ना, m ये यूनिट डिजिट जो है, m जो यहाँ पर यूनिट डिजिट है वो होना चाहिए इवन नंबर, यानी m या तो 0, m या तो क्या होना चाहिए, सॉरी एक सेकंड, ये लेंगे बेटर होगा। m या तो 0 या तो m होना चाहिए क्या 2, m या तो होना चाहिए 4, यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, मीन्स जो कि यहाँ पर m है, तभी तो नंबर डिविजिबल बाय क्या बन जाएगा 2। ठीक, m या तो 6 होना चाहिए, m या तो 8 होना चाहिए, यानी इन पांच में से कोई ना कोई यहाँ पर होना चाहिए, यानी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m ये बनते हैं 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये होंगे तो भी तो तभी ये नंबर क्या होगा डिविजिबल बाई 2। फिर देखेंगे उन ऑप्शन में, यानी कि जब ये 0, 2, 4, 6, 8 लेंगे ना यहाँ पर, वो तो ओबियसली हर एक नंबर जो भी हम यहाँ पर चूज करेंगे वो हर एक नंबर डिविजिबल बाई 2 होगा, लेकिन उनमें से एक ही ऑप्शन फिर करेक्ट होगी जो कि 3 से होगी। क्या होगी? 3 से डिविजिबल। फिर उस ऑप्शन को हमें देखना है कि वो किस m के किस वैल्यू पे, यानी कि वो 3 से डिविजिबल, फिर उन्हीं दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m को क्या करना है, डिवाइड, ठीक, सॉरी ऐड करना है, तभी तो हमें मिलेगा सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m ऑब्वियसली। देखो जब m को हम 0, देखो ये नंबर जो है ना, ये नंबर ये कब होगा डिविजिबल बाई क्या 3, क्योंकि अब हमें डिविजिबल पे 3 से चेक करना है ना, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से भी होना चाहिए 3। m के लिए पॉसिबल वैल्यूज ये है कि 0, 2, 4, 6, 8, तब ये नंबर क्या होगा डिविजिबल बाई 2। और अब 3 के लिए चेक करना है, 3 के लिए ये सम होना चाहिए क्या डिविजिबल बाई 3, यानी इसको सम करेंगे 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 प्लस m प्लस 6 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस m। देखो 8 प्लस 7 कितना हुआ 15, प्लस 6 21, 23, 24, तो 24 प्लस m 2m, 24 प्लस 2m, यानी 24 प्लस 2m ये डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए 3, क्या होना चाहिए डिविजिबल बाई 3। अगर ये डिविजिबल बाई 3 है ना, तो ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाई 3 भी आ गया और 2 भी आ गया, और फिर हम वही कहेंगे कि ये नंबर डिविजिबल बाई 6 होगा। लेकिन ये नंबर जो है ना, ये पूरा आप देखो, ये m के वैल्यूज यहाँ से हम चूज करेंगे, जब हम m के वैल्यूज देंगे पॉसिबल वैल्यूज m के ये निकले, जब हम m के वैल्यूज यहाँ पर डालेंगे तो कुछ आंसर आएगा, वो हम देखेंगे फिर किस m के कौन से वैल्यू पे ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। जिस वैल्यू पे होगा ना, तो वो ऑप्शन हमें वो पॉसिबल वैल्यूज m के होंगे करेक्ट। मीन्स यहाँ पर हमें क्या कहें सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, इनमें से ओबियसली एक से ज़्यादा ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तभी तो सम की बात कर रहे हैं। तो कोई दो ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि m के कोई दो पॉसिबल वैल्यूज इनमें से मिलेंगी या 3, फिर उनको सम करके हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगी। ठीक, आया कॉन्सेप्ट समझना क्या करना है हमें, बिल्कुल। देखो पॉसिबल वैल्यूज हम एक, अगर आप देखोगे ना, फिर से और भी अगर आप देखोगे 3 से हमें डिविजिबल देखना है, तो हम फिर ये भी कर सकते हैं 3 1 जार, ये नहीं छोड़ो यहीं पर, हम ये ऐसा भी यहाँ पर कर सकते थे। देखो क्या
हमें देखना है डिविजिबल क्या होना चाहिए 3 से। तो 8 प्लस 6 अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पर आप देखो 6 प्लस 3 सॉरी 6 प्लस 3 9, जो कि डिविजिबल पे है किससे 3 से। अब बच गए 7 प्लस 2, जो कि कितना हुआ 9, 9 तो है डिविजिबल 3। अब बचा 8 प्लस 2m, क्या ना 8 प्लस 2m, है कि नहीं। देखो 8 प्लस 7 6 2 0 3, 7 प्लस 2 9, जो कि डिविजिबल बाई 3 है। 6 प्लस 3 9, जो कि डिविजिबल बाई क्या है 3 है कि नहीं। बिल्कुल, एक सेकंड। ऐसे भी हम कर सकते थे, आप पूरा पहले ये देखते हैं कि 8 प्लस, एक सेकंड आप वेट करो, 8 प्लस 7 कितना हुआ 15, 15 3 से डिविजिबल है, ओबियसली है। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3, आप छोड़ो ये सॉरी, ये देखो आप 6 और 3 को मिला के बन जाएगा 9, 9 है डिविजिबल बाई 3, तो ये पेयर भी कंप्लीट, मैंने कहा ना पेयर्स को देखना होता है। अब यहाँ पर बचता है ये m 2 और m, तो ये कितना बन गया 2 प्लस 2m, यानी 2 प्लस 2m, 2 प्लस 2m। अब इसको चेक करेंगे, यानी कि m का कौन सा वैल्यू लेने पे डिविजिबल बाई 3 बनेगा। ठीक, देखो यहाँ पर तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। जब m को 0 लेंगे ये क्या बन जाएगा, m को जब 0 लेंगे 2 प्लस 2 इंटू 0, ये बन जाएगा 2 प्लस 0 विच इज 2। इसका वैल्यू 2 प्लस 2 m का वैल्यू क्या आएगा, जब m को क्या लेंगे 0 वैल्यू, वो आएगा 2। ठीक, और इसी तरीके जब m को क्या लेंगे, अब m को लेंगे 2, यहाँ पर देखो ना वैल्यू क्या आएगा, m को जब 2 लेंगे 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 2 का वैल्यू 6, जब m को लेंगे 4, वो बन जाएगा 10। ठीक, और जब m को लेंगे 6, m को जब लेंगे 6 से क्या बन जाएगा 14, जब m को लेंगे 8 ये बन जाएगा 18, 2 प्लस 2m। अब जब ये मतलब वैल्यूज बन गई इस पूरे नंबर का, यानी कि m को ये लेने पे ये 2 प्लस 2m किससे मिला है कि इस नंबर को ऐड करके ये वैल्यूज आए। ठीक, अब देखो इनको हमें देखना है, चेक करना है कि कौन सा अब इनमें से ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होगा। जब वो 3 से जो नंबर हमें मिलेगा तो वही फिर होगा ना, क्या जिन पॉसिबल वैल्यूज आप m पे मिलेगा वही पॉसिबल वैल्यूज m के होंगे, और फिर सम करेंगे। देखो m को 0 करने पे ये 2 से डिविजिबल ये नंबर बनता है, और वैल्यू जो इस पूरे का आता था वो आता था 2 प्लस 2m, यानी सम करके, और उसमें m को 0 लगाने पे आया 2, यानी इस पूरे नंबर को मिला के यानी कि सम करके आया 2। 2 डिविजिबल बाई 3 है नहीं है, इसका मतलब m का ये पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा। अब सिक्स, अब सिक्स मिला जब m को 2 लिया इसको सम करने के बाद, तो जब 2 लिया m को वैल्यू 6 आता है, तो इसका मतलब 6 अब 3 से डिविजिबल है ऑब्वियसली है, तो इसका मतलब m का ये पॉसिबल वैल्यू होगा, m का वैल्यू 2 होगा, पॉसिबल बनता है इसके लिए। तो इसके बाद और देखो जब 4 लेंगे, 4 जब लिया m का तो ये बन जाता है इस पूरे नंबर का सम बन जाता है 10 के बराबर। 10 डिविजिबल बाई 9 सॉरी 3 है नहीं, तो इसका मतलब ये भी m का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि हमें m को लेने पे इन चार नंबर से वो डिविजिबल बाई 6 आना चाहिए। डिविजिबल बाई 6 तभी आएगा जब तो वो क्या होगा 2 से भी 3 से, इनको लेने पे 2 से आएगा, लेकिन जब m को 4 लेंगे तब 10 आ रहा है सम, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से कहाँ पर होगा। यहाँ पर आप देखो m का जब वैल्यू लेंगे 6 तब तो 2 से होगा, लेकिन सम क्या है 14, 14 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी m का पॉसिबल नहीं होगा। m का जब 8 लेंगे ये होगा, देखो 8 तो 2 से भी डिविजिबल है, और 3 से, यानी जब 8 लेंगे इस पूरे सम का वैल्यू बन जाता है 18, 18 3 से डिविजिबल है, जब है इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी, तो ये पूरा नंबर क्या होगा डिविजिबल बाई 6। और किन किन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m को लेने पे ये
बन गया डिविजिबल से। एक तो ये मीन्स m को 2 लेने पे और 8 लेने पे। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो ही पॉसिबल वैल्यू निकल गई 2 और 8। इनका सम देखो वो कितना आता है, 2 + 8 वो आता है 10, जो कि ऑप्शन ए है। मैं आपको दोस्तों यहीं पर जल्दी में इतना मैं डीप नहीं जाता, मैं थोड़ा थोड़ा सा ही आपको यानी कि कुछ सेकंड इसके लगते हैं, लेकिन आपके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा ये खींचा। ठीक, वरना मैं यहीं पर सारे निकालते देखूंगा एम को जब जीरो लेंगे ये बन जाएगा 2, 2 कहाँ होगा 3 से डिविजिबल काट देंगे। लेकिन ये मैंने आपके लिए यहाँ पर कंपैरिजन करवाया है, यानी कि जीरो से जब एम को ये वैल्यूज लेंगे तब तो 2 से होगा ही होगा। लेकिन आप चेक करना है कि यहाँ पर सम निकालेंगे इस पूरे का, अब वही सम यहाँ पर लेंगे जो कि 3 से डिविजिबल होगा। वही इसलिए यहाँ पर मैं साइड वाइज इसको लेके आया, आपको दिखा के आया। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा और पसंद भी आ चुका होगा। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, थोड़ा सा समझ नहीं आया, आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर। नए लेक्चर में हम यूजुअली हम इस पे अगर और भी क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे, अदरवाइज हम टॉपिक दूसरा उठाएंगे रिमाइंडर। ठीक, लव यू ऑल। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए।